Good morning, class 11th. How are you all? I hope you all are fine at home. कल जो है हमने इलस 4 तक कंप्लीट किया था. 5th और 6th मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था. But now it's time to start your again इलस 6. I want to remind you all the entries. I hope you all are done at home. Now इलस 6. Read the इलस 6. इलस 6 is of journal entry of Hari and Company. I already draw a journal diagram at there. See. Again I remind you. There is date, particular, LF means ledger folio and it is debit and credit. चलो सबसे पहले हम जब पढ़ेंगे एंट्रीज को रीड आउट करेंगे. फर्स्टली वी विल सी दैट इट इज़ ऑफ विच ईयर 2017. Mention there 2017. Now we are doing the entries of 2017. Our first entry is April 1st. April 1st. Mention the April 1st entry in the column of date. Purchase goods from Vinod of list price 40,000 at 10% trade discount. As I already told you that in trade discount we already deduct the amount of trade discount. We cannot show it in your journal entry. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट को हम मेंशन करेंगे एनी वे और एनी हाउ, हम उसको जो करेंगे सिर्फ डिडक्ट करके दिखाएंगे हमारी जो ओरिजिनल एंट्री होगी उसमें से. यानी कि अगर हमने 40,000 का माल ख़रीदा है, उसमें मुझे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाया है, तो वो जो वैल्यू लेस करके आएगी 36,000 जो वैल्यू हमारी लेस करके आएगी, हमारे को ओरिजिनल वैल्यू वो लगी है. जो कैश डिस्काउंट हम लगाएंगे वो हमारी 36,000 पे लगाएंगे, नॉट ऑन 40,000. ठीक है. चलो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद. यहाँ पे देखो परचेज की एंट्री है, तो मैंने बताया था परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट. किससे माल खरीदा, टू विनोद. कितने का माल खरीदा, 40,000 का. लेकिन जो हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला है वो मिला है 10% का. तो 40,000 पे 10% डिस्काउंट निकालो. मैंने आपको बहुत बार डिस्काउंट निकालना सिखा दिया है. आया है 4,000. ठीक है. अब जो ये 4,000 हमारी अमाउंट आई है, ये हमारी डिस्काउंट की अमाउंट आई है. हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अगर 100 रुपये का माल ख़रीदा, मुझे उस पर से 20 रुपये की छूट मिली, तो मुझे उस शॉपकीपर को 80 रुपये देने हैं. तो ऐसे ही 40,000 का माल था, 4,000 की छूट मिली. अब जो हमारी ओरिजिनल अमाउंट आई है वो है 36,000. इफ़ वी वॉन्ट टू टेक अ कैश डिस्काउंट ऑन दैट, तो वी विल डू कैश डिस्काउंट ओनली ऑन 36,000. यानी कि अगर हमको कैश डिस्काउंट मिलता तो हम 36,000 पे लगाते. फ़िलहाल हमको सिर्फ क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताया गया है, तो हमें जो एंट्री मेंशन करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद 36,000. नाउ आवर नेक्स्ट एंट्री इज April 2. रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,000. देखो सबसे पहली एंट्री जो थी हमारी कि हमने विनोद से माल खरीदा 40,000 का. अब उसमें से 40,000 में से वी विल डिडक्ट 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज़ 36,000. 36,000 जो हमारी अमाउंट आई है वो हमारी परचेज़ की अमाउंट आई है. अब जो हमारे को 1,000 रिटर्न कर दिया हमने विनोद को, यानी कि परचेज़ जो है हमारी रिटर्न होगी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट परचेज़ रिटर्न इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड. टू परचेज रिटर्न पहले लिख देंगे. किसको रिटर्न करा हमने, विनोद को. विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न 1,000 की रिटर्निंग अमाउंट हुई है. अच्छा देखो, अब जो हमने 40,000 का माल खरीदा था, 4,000 तो हमारे ट्रेड डिस्काउंट लगे थे. अब जो हमने यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 1,000 की जो अमाउंट है वो हमारी 10% डिडक्ट करके नहीं हुई हुई, इसलिए जो है हम 1,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे. कितना आएगा, 100. 1000 में से 100 लेस करके, यानी कि हमारी 900 की जो रिटर्निंग हुई है वो 900 की हुई है. ठीक है. अब हमारी एंट्री आती है April 6 की. April 6 में देखो क्या बोला गया है कि पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. देखो हमने कैश पे कर दिया है विनोद को. सबसे पहले तो हम विनोद कैश और इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमको कितने की एंट्री करनी थी. मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ. 36,000 का माल था,
36,000 का था ना, जिसमें से मैंने 900 की रिटर्निंग कर दी, 900 का माल रिटर्न कर दिया। कितने आने चाहिए मेरे पास? मेरे पास आने चाहिए 35,100, यानी कि 35,100 इतने आने चाहिए। लेकिन उसने मुझे कितने दिए? 34,000। उसने मुझे 34,000 दिए, यानी कि इसका मतलब मैंने उसको कितने का डिस्काउंट अलाउड कर दिया? 1100 का मैंने उसको डिस्काउंट, सॉरी पेड कैश, यानी कि कैश पेड करा, यानी कि मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड करा है। मैंने कैश पेमेंट करी है ना, तो मैंने जो डिस्काउंट रिसीव करा है 1100 का मुझे डिस्काउंट मिला। एक बार दोबारा समझो। सबसे पहले 40,000 पे मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया था, मेरा आ गया था 4,000। तो 40,000 में से जब मैंने 4,000 लेस करे तो मेरे कितने आए? 36,000। उसके बाद मैंने 900 का, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि मेरे 900 कैसे निकले हैं। 1000 रुपीज़ का माल रिटर्न हो गया था, 1000 पे मैंने पहले 10% निकाला, उसके बाद मेरा आया 900। अच्छा, अब आया मेरा 35,100। 35,100 मिल देना था मुझे, लेकिन मैंने उसको 34,000 दिया। इसका मतलब मेरे को 1100 का, यानी कि 1100 का डिस्काउंट रिसीव करा मैंने। तो क्या करेंगे? पेड करा कैश, तो कैश किसको पेड करा? विनोद को। जिसको पेड करा उसका डेबिट। मेरे पास से क्या गया? टू कैश। और हमेशा कैश रिसीव, जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो 2 में लिखते हैं। कितने की कैश पेमेंट करी मैंने? 34,000 की। ठीक है, कितने का मिला मेरे को डिस्काउंट? 1100 का। टोटल पेमेंट मुझे कितनी करनी थी? 35,100। ठीक है, चलो यहाँ पे इसका टोटल कर देना, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने आपको यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी एक्सप्लेन करी है, इसका यहाँ पे नीचे भी कैलकुलेशन एक्सप्लेन करी है। एक बार इस इलस को अच्छे से पढ़ना और इलस 7 और 8 खुद करने की कोशिश करना। अगर आप मुझे एक बार रिप्लाई में बता दें कि इलस 7 और 8 आपसे हो गया, नहीं तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो इलस 7 और 8 की आपको सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।